80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। बीवाई जब पैरों में फटती है तब दर्द तो होता ही है, उसमें जलन कटन बहुत होती है। चलने फिरने में व्यक्ति लाचार महसूस करता है, पैरों में कुछ पहन भी नहीं पाता है। ऐसी हालत में बीवाई से उत्पन्न पीड़ा और जलन का एहसास तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पैरों में बीवाई फटी हो, जिसने उसे भोगा है। जिसके पैरों में बीवाई फटी ही नहीं, वह उस व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव और अनुमान भला कैसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वही व्यक्ति दूसरों की पीड़ा का अनुमान लगा सकता है जिसने स्वयं पीड़ा को भोगा हो। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा ही लगा रहता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, यह अवश्यंभावी और निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्र अमर होता है, उसकी आत्मा अमर होती है। वह मनुष्य की भांति जीता या मरता नहीं। राष्ट्र की शक्ति है उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है, उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र मजबूत होता है, उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, कोई भी बाहरी शक्ति उस पर अंगुली नहीं उठा सकती। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन ग्रह कलह उसी आंतरिक शक्ति का क्षीण और विसंकलित करती है और तब राष्ट्र का पतन होता है। किंतु यह पतन ही है, राष्ट्र की मौत या नाश नहीं। राष्ट्र के साथ उसकी संस्कृति, साहित्य, परंपरा, कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व हैं, वे पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत और प्रकृतिस्थ करते हैं। राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रदान करते हैं। जिस तरह मनुष्य मरता है मगर उसकी परंपरा कभी नहीं मरती, उसी तरह व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता। कवि प्रसाद ने जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीति के छल चंद की धूल उड़ती है। सूक्ति के द्वारा आधुनिक राजनीति में खिलाड़ियों की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। उनका कहना है कि वीरता का वातावरण समाप्त हो जाने पर राजनीतिक चालबाजियों का युग आ जाता है।
राजनीति की चालें चलने वाले छल परपंच रचकर विपक्षी की आंखें में धूल झोंकने का, उसे धोखे से नष्ट करने का उपक्रम करते रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रख सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के सिद्धांत का अनुपालन करना आवश्यक है। यदि एक राष्ट्र के नागरिक दूसरे राष्ट्र के नागरिकों का सम्मान नहीं करते, तो दूसरे राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने को उद्यत हो जाएंगे। धन्यवाद।